अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, अब पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी ना। बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है। आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुँची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है, ठीक है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो। इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, सब भरा पड़ा है, जगह नहीं है, पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता।
आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी। मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई। मेरी चित्तवृत्ति फिर रह गई। जिस दिन 7 दिन में से अगर एक दिन की विष्णु महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली। कहीं मिल जाए। एक पत्र है, एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं? ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खोपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं कि काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं कि काटूं, तो तू कलर ही कर दे। इससे बड़ा करो क्या? अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं तुम बताओ? अच्छा, ईमानदारी की बात है। चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूं। कहीं बैठी हो? कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे, शिव महापुराण की कथा सुनो और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया।
मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूं कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, आ जाओ, एक भरोसा। ज्योति त्यागी अब ठीक है ना? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव महापुराण की कथा कहती है जितना विश्वास आप बाबा देवादिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठ। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए।